अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि एसटीआई की 12,500 सीट्स का बकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने में मुश्किल आ रही है, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनको अपने एजुकेशनल जो है ना वो मार्क्स के हवाले से अपनी परसेंटेज निकालना नहीं आ रही और वो बहुत ज्यादा जो है ना वो परेशान है, वो कंफ्यूज है कि पता नहीं किस बंदे से समझें, किससे ना समझें, कैसे इसको देखें, कैसे जो है ना इस परेशानी को खत्म करें। तो मैंने इस परेशानी को खत्म करते हुए आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो जो है ना वो बना दी है। आपको अपनी परसेंटेज जो है ना वो फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यूअर, शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि कमेंट सेक्शन में आके किसी किस्म का जो है ना वो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर बाद में कोई हुआ तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स बात करते हैं एसटीआई के टोटल नंबर कितने होंगे। तो टोटल नंबर 100 होंगे। एसटीआई का जो एजुकेशनल फार्मूला है, इसमें लेवल देखा जाता है, लेवल रखा जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 है। जिस तरह से आपका ग्रेड बनता है ना, एजुकेशनल ग्रेड होता है, यानी कि ए प्लस, ए बी सी या फिर डी, जितने अच्छे नंबर होंगे आपको उसी हिसाब से ग्रेड दिया जाएगा। तो एसटीआई का जो फार्मूला है, जिस हिसाब से जितने आपके अच्छे नंबर होंगे आपको उसी लेवल में रखा जाएगा। तो चलो व्यूअर्स देखते हैं। सबसे पहले मास्टर है। जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर की डिग्री कंप्लीट की हुई, अच्छा मास्टर के इन्होंने कितने नंबर रखे हैं? मास्टर के टोटल 40 नंबर रखे हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है थोड़ा सा नजर ना आ रहा हो। मास्टर के टोटल 40 नंबर हैं। अच्छा, जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम किया है, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से अपना मास्टर कंप्लीट किया है और उनके 90% नंबर हैं या फिर इससे ज्यादा है। अगर उन्होंने एनुअल सिस्टम किया है, एनुअल सिस्टम में उनके 80% नंबर हैं या फिर इससे ज्यादा है, तो उनको लेवल 1 में रखा जाएगा। अगर वो लेवल 1 में आते हैं तो मास्टर के जो 40 नंबर हैं उनको पूरे 40 के 40 दिए जाएंगे। लेकिन लेवल 2 की बात करें, अगर उन्होंने अपना मास्टर कंप्लीट किया है सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से और उनके नंबर बनते हैं 80% या फिर 80% से कम, ठीक हो गया, 80% से कम, 70% एनुअल सिस्टम के हिसाब से बनते हैं या फिर 70% से ज्यादा, तो उनको जो है ना वो, यानी कि 80% से कम और 70% के से ऊपर उनके बनते हैं, तो उनको जो है ना लेवल 2 में रखा जाएगा और उनको नंबर दिए जाएंगे 40 में से 36। यानी कि लेवल 2 की बात करें तो 40 के बाद उनको 36 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद लेवल 3 आता है। अगर उन्होंने मास्टर कंप्लीट किया सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से, सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से उनकी डिग्री कंप्लीट है, तो उनके नंबर 70% बनते हैं या फिर इससे नीचे बनते हैं। अगर एनुअल के हिसाब से किया है तो 60% होने चाहिए या फिर 60% से ऊपर होने चाहिए। तो लेवल 3 में आएंगे। लेवल 3 में उनको 40 में से कितने नंबर दिए जाएंगे? 32। हो सकता है कि आपको यहाँ पर पूरी जो है ना अच्छे तरीके से नजर ना आ रही हो, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, समझाना मेरी जिम्मेदारी, आपको एक एक बात समझ आ जाएगी। लेवल 3 की बात की है, मास्टर में उनको 32 नंबर दिए जाएंगे। अगर हम लेवल 4 की बात करें, उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की है, अगर सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से की है तो 60% नंबर होने चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम के हिसाब से की है तो 50% नंबर होने चाहिए या फिर 50% से ऊपर है, तो उनको रखा जाएगा लेवल 4 के अंदर। लेवल 4 में मास्टर वालों को 40 में से 28 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद लेवल 5 आता है। लेवल 5 में जो है ना, अगर उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की है सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से और उनके नंबर बनते हैं 50%, और अगर एनुअल सिस्टम के हिसाब से की है तो नंबर बनते हैं 40%, तो उनको लेवल 5 के अंदर जो है ना वो 24 नंबर यानी कि 24 नंबर दिए जाएंगे। ये मास्टर की जो है ना वो डिवीजन होगी, ये किस तरह से उनको उनको जो नंबर है ना उनको लेवल के हिसाब से या फिर परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद विवर्स बारी आती है बैचलर की। बैचलर के टोटल नंबर है 15, यानी कि जिस तरह से मास्टर के 40 नंबर थे, बैचलर के नंबर बनते हैं 15। अच्छा, लेवल 1 में कौन आता है? लेवल 2 में कितने नंबर दिए जाएंगे 15 में से? लेवल 3 में कितने दिए जाएंगे? लेवल 4, लेवल 5 में कितने नंबर दिए जाएंगे 15 में से?
अच्छा, जिन्होंने बैचलर को कंप्लीट कर लिया उनकी डिग्री कंप्लीट है, अगर तो उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से की है तो 90% नंबर होने चाहिए। अगर एनुअल सिस्टम के हिसाब से की है तो 80% नंबर होने चाहिए। अगर 80 या 90% उनके बैचलर के नंबर बनते हैं तो उनको पूरे के पूरे 15 नंबर दिए जाएंगे और उनको लेवल 1 में रखा जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद लेवल 2 की बात करें, अगर उन्होंने बैचलर की डिग्री सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से कंप्लीट की है तो उनके 80% नंबर होने चाहिए। अगर उन्होंने एनुअल सिस्टम के हिसाब से की है तो 70% नंबर होने चाहिए। 80 टू 70 टू लेके 80% तक नंबर होंगे तो उनको लेवल जो है ना वो 2 में रखा जाएगा। और लेवल 2 में अगर वो फॉल करते हैं, उनकी परसेंटेज इतनी बनती है तो उनको जो है ना वो 15 में से 13.5 है, यानी कि 13 से लेकर 13.5 नंबर दिए जाएंगे लेवल 2 में। अगर लेवल 3 की बात करें कि लेवल 3 में उनकी जो बैचलर की डिग्री है कितने परसेंट नंबर होंगे तो कितने नंबर दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है अगर उनके सेमेस्टर सिस्टम में उन्होंने डिग्री कंप्लीट की है तो 70% होने चाहिए। अगर तो उन्होंने कंप्लीट की है एनुअल सिस्टम में तो एनुअल सिस्टम के हिसाब से उनके 60% नंबर होंगे तो उनको जो है ना वो लेवल 3 में रखा जाएगा। लेवल 3 में उनके जो है ना वो 15 में से 12 नंबर दिए जाएंगे। परेशान नहीं होना, मुश्किल लग रहा है आपको कि ये किस तरह से समझा रहे हैं, पता नहीं कुछ समझ आ रहा है। आप एक या फिर 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको फिंगर टिप्स पर जो है ना सारी की सारी बात समझ आ जाएगी। इसके बाद वीवर्स बात करते हैं लेवल 4 की। इन्होंने लेवल यानी कि इतनी आपको जो है ना वो छूट दी है कि आप किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। जिन कैंडिडेट्स के नंबर कम भी बन रहे हैं तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकेंगे और एलिजिबल होंगे। लेवल 4 की बात करें तो जिन्होंने बैचलर की डिग्री कंप्लीट की है, बैचलर के नंबर कितने हैं टोटल 15। जिन्होंने बैचलर की डिग्री कंप्लीट की है सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से तो उनके 60% नंबर होने चाहिए। अगर उन्होंने एनुअल सिस्टम के हवाले से कंप्लीट की है तो उनके जो है ना वो 50% नंबर होने चाहिए। अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनको जो है ना लेवल 4 में रखा जाएगा और उनको नंबर दिए जाएंगे 15 में से 10.5, यानी कि 10.5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद लेवल 5 की बात करते हैं। अगर उन्होंने बैचलर की डिग्री कंप्लीट की है और अगर उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से कंप्लीट की है तो 50% नंबर होने चाहिए। और अगर एनुअल सिस्टम के हिसाब से की है तो 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर इस हिसाब से अगर उनको देखा जाए तो वो लेवल 5 में जो है ना वो फॉल करेंगे और उनको कितने नंबर 15 में से दिए जाएंगे, 9 नंबर। समझ आ गई है आपको? उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझा रहा हूं तो समझ तो आएगी ना आपको। इसके बाद वीवर्स बात करते हैं बीएस वाले, जिन्होंने बीएस की डिग्री कंप्लीट की है। जिन्होंने बीएस की डिग्री कंप्लीट की है उनके लिए टोटल नंबर 55 है। मास्टर वाली डिग्री कंप्लीट करने वालों के लिए 40 थे, बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने वालों के लिए 15 थे, बीएस की डिग्री कंप्लीट करने वालों के जो है ना वो 55 नंबर हैं। बीएस के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 90% नंबर हासिल किए हैं या फिर 80% नंबर हासिल किए हैं तो उनको लेवल ए में रखा जाएगा और पूरे के पूरे 55 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद लेवल 2 में किस तरह से इनको नंबर दिए जाएंगे, अगर उन्होंने 80% नंबर हासिल किए हैं या फिर 70% नंबर हासिल किए हैं तो उनको 49.5 नंबर दिए जाएंगे। लेवल 2 में उनका नाम आएगा। अगर उन्होंने लेवल 3 की बात करें, बीएस कैंडिडेट्स ने जिन्होंने अपनी बीएस की डिग्री कंप्लीट की है किसी भी सब्जेक्ट में, ये कोई टारगेट नहीं किया गया कि फलां सब्जेक्ट में हो गई तो आपको अच्छे नंबर दे देंगे, बस आपकी बीएस कंप्लीट होनी चाहिए चाहे किसी भी सब्जेक्ट में। लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में अगर आपने बीएस कंप्लीट किया है 70% के साथ सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से या फिर एनुअल सिस्टम के हवाले से 60% नंबर हासिल किए हैं तो आपको जो है ना वो लेवल 3 में रखा जाएगा। और लेवल 3 की बात करें तो आपको 55 में से 44 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि जिस हिसाब से लेवल कम होता जाएगा उस हिसाब से आपके नंबर भी कम होंगे। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है लेवल 4 की। लेवल 4 में अगर आपने बीएस की डिग्री कंप्लीट की है, एनुअल सिस्टम सेमेस्टर सिस्टम के हवाले से 60% होने चाहिए और एनुअल सिस्टम के हिसाब से 50% होने चाहिए।
तो आपको लेवल 4 में रखा जाएगा। और लेवल 4 में अगर बात की जाए कि आपको कितने नंबर बनते हैं या फिर कितने नंबर दिए जाएंगे, तो वो आपको 55 में से 38.5 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 38.5 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसी तरह लेवल 5 आ जाता है कि लेवल 5 में आपकी कारकर्दगी क्या होगी, तो आपको किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी की सारी बातें समझ आ जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना बड़ा फार्मूला नहीं है, जस्ट समझने की जरूरत है ध्यान से। अच्छा, लेवल 5 की बात करें, बीएस की डिग्री जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में अगर उन्होंने कंप्लीट की है तो 50% नंबर होने चाहिए। अगर उन्होंने एनुअल सिस्टम से के हिसाब से किया तो 40% नंबर होने चाहिए। अगर इतने नंबर को, इतनी परसेंटेज उनको बनती है, तो उनको जो है ना लेवल 5 में रखा जाएगा। और लेवल 5 में उनको जो है ना 33 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 33 नंबर दिए जाएंगे। ये इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट का तो और मैट्रिक का जो है ना वो एनुअल सिस्टम ही होता है, कोई जो है ना वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता। इसकी अगर बात करें, जिन्होंने इंटरमीडिएट में 80 to 90% नंबर हासिल किए हैं, तो उनको जो है ना वो 15 नंबर दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट के भी 15 नंबर है टोटल, मैट्रिक के भी 15 नंबर हैं, बैचलर के 15 नंबर हैं, बीएस के 55 नंबर हैं और मास्टर के जो है ना वो 40 नंबर हैं। अच्छा, जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, 80 to 90% नंबर हासिल किए हैं, उनको पूरे जो है ना लेवल 1 में रखा जाएगा और उनको पूरे के पूरे 15 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में अगर उन्होंने इंटरमीडिएट में 70 to 80% नंबर हासिल किए हैं, यानी कि 70% नंबर हासिल किए हैं, ये 70% नंबर हासिल किए हैं, तो उनको जो है ना वो 13.5 नंबर दिए जाएंगे। अगर उन्होंने 60% नंबर हासिल किए, क्योंकि इंटरमीडिएट का तो एनुअल सिस्टम ही होता है, अगर उन्होंने 60% नंबर हासिल किए हैं, लेवल 3 की बात करें तो 15 में से उनको 12 नंबर दिए जाएंगे। अगर उन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट की है 50% के साथ, यानी उनके इंटरमीडिएट में 50% नंबर हैं, तो उनको जो है ना वो 10.5 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर उन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट की है 40% नंबर के साथ, यानी कि उनकी इंटरमीडिएट कंप्लीट है, उनके 40% मार्क्स बनते हैं, तो उनको जो है ना वो लेवल 5 में रखा जाएगा और इंटरमीडिएट में उनको जो है ना 15 में से 9 नंबर दिए जाएंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसके बाद इसी तरह मैट्रिक है, मैट्रिक उन्होंने कंप्लीट की है 80%, तो वो लेवल 1 में आते हैं और 15 नंबर है मैट्रिक के, उनको लेवल 1 में पूरे के पूरे नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, जो लेवल 1 में आते हैं ना, जिस डिग्री के जितने नंबर हैं, तो उनको उसी हिसाब से कंप्लीट नंबर दिए जाएंगे, किसी किस्म का जो नंबर है ना वो कट नहीं किया जाता। इसके बाद अगर उनकी मैट्रिक कंप्लीट है, 70% उन्होंने नंबर हासिल किए हैं, 70% उनकी परसेंटेज बनती है, तो उनको लेवल 2 में रखा जाएगा। और अगर लेवल 2 में उनके नंबर देखें तो 15 में से 13.5 दिए जाएंगे। लेवल 3 में अगर उन्होंने 60% नंबर हासिल किए हैं, तो 15 में से 12 नंबर दिए जाएंगे। और अगर लेवल 4 की बात करें तो मैट्रिक उन्होंने 50% नंबर के साथ हासिल की है, कंप्लीट की है, तो उनकी परसेंटेज अगर 50% बनती है, तो उनको जो है ना वो नंबर दिए जाएंगे, लेवल 4 में आएंगे 10.5 नंबर। इसी तरह अगर उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट की है 40% नंबर के साथ, यानी कि 40% उनकी परसेंटेज बनती है मैट्रिक की, तो वो लेवल 5 में आएंगे। और लेवल 5 में अगर देखें तो 15 में से मैट्रिक के जो नंबर बनते हैं 9। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये बात आपको फिंगर टिप्स पर याद हो गई होगी। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट बात है वो आपने लाजमी याद रखनी है, बीएड या फिर एमएड, अगर किसी कैंडिडेट ने किया है, अगर किसी कैंडिडेट ने बीएड या एमएड की डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो उनको जो है ना वो उसके अजाफी नंबर दिए जाएंगे, वो 10 नंबर होंगे। इंटरव्यू के कितने नंबर हैं? इंटरव्यू के 5 नंबर होंगे। इसी तरह से ये मिला के जो है ना वो 100 नंबर बनते हैं। ठीक हो गया। बीएड या एमएड की जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। इंटरव्यू के जो है ना वो 5 नंबर होंगे। ये
ये 10 नंबर उन कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जिन्होंने बीएड या फिर एमएड अपना कंप्लीट किया हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट्स ने नहीं कंप्लीट किया हुआ तो उसको ये नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इंटरव्यू के 5 नंबर जो है ना वो लाजमी दिए जाएंगे। जितना इंटरव्यू आपका अच्छा होगा, जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा, उतने ज्यादा आपको नंबर दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीवर्स ये तमाम की तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया होगा, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देखिए कितनी मेहनत से आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट की है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अच्छा, सब्सक्राइब करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इससे हम जो है ना वो डीमोटिवेट नहीं होते, बल्कि हमें मजीद वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। हमारा दिल करता है कि अपने भाइयों के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशनल जो है ना वो वीडियो अपलोड करते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी नई वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़।